महात्मा गौतम बुद्ध के विचार मानव जीवन के लिए ऐसे दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार में भटके हुए मनुष्य को सत्य, शांति और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, और यह विचार हमें यह समझाता है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि मन नकारात्मक है तो जीवन दुखमय बन जाता है, और यदि मन सकारात्मक है तो वही जीवन आनंद और समाधान से भर जाता है। आज मनुष्य बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। उनका दूसरा अनमोल विचार है, क्रोध को पालना अपने ही हाथों में जलता हुआ कोयला पकड़ने जैसा है। यह दूसरे को नहीं, सबसे पहले स्वयं को जलाता है, जो हमें यह बोध कराता है कि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को और गहरा करता है। बुद्ध का जीवन स्वयं इस विचार का उदाहरण है। अपमान, कष्ट और पीड़ा के बीच भी उन्होंने क्रोध नहीं चुना बल्कि करुणा को अपनाया। तीसरा महान विचार है, हजारों लड़ाइयों में जीतने वाले से बड़ा वह है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि बाहरी विजय क्षणिक होती है, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण जीवन भर का सुख देता है। आज का मनुष्य दूसरों को हराने में लगा है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि अपनी इच्छाओं, लालसाओं और अहंकार को जीत लेना ही सच्ची जीत है। चौथा अनमोल विचार है, जो हुआ उसे जाने दो, जो होगा उसके बारे में मत सोचो, वर्तमान में जियो, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण अतीत की स्मृति और भविष्य की चिंता है। बुद्ध का पूरा दर्शन वर्तमान क्षण में सजग रहने पर आधारित है। जब मन वर्तमान में ठहर जाता है, तभी शांति का अनुभव होता है। पांचवा विचार है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। जो भौतिक युग में जी रहे मनुष्य को यह याद दिलाता है कि दौलत, पद और प्रसिद्धि से पहले स्वास्थ्य, संतोष और विश्वास का होना आवश्यक है। छठा अनमोल विचार है, तीन चीजें कभी नहीं छुप सकती, सूरज, चांद और सत्य, जो हमें यह सिखाता है कि सत्य को चाहे जितना दबाया जाए, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। इसलिए जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। सातवां विचार है, यदि तुम्हें स्वयं से प्रेम नहीं है तो तुम किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मकरुणा के बिना करुणा संभव नहीं। बुद्ध आत्मघृणा नहीं, आत्मबोध सिखाते हैं, अपने दोषों को स्वीकार करना, लेकिन स्वयं से नफरत नहीं करना। आठवां अनमोल विचार है, पीड़ा का कारण इच्छा है, जो बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मूल है। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना अधिक दुख। इच्छाओं को समाप्त करना जीवन से रंग छीनना नहीं है, बल्कि अनावश्यक दुख से मुक्त होना है। 9वां विचार है, दूसरों को वही दो जो तुम स्वयं पाना चाहते हो। यह करुणा और अहिंसा का सार है। बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत केवल हिंसा न करने तक सीमित नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों स्तर पर किसी को दुख न पहुंचाने की शिक्षा देता है। 10वां और अंतिम अनमोल विचार है, कोई तुम्हें तब तक दुख नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। यह विचार मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से मुक्त करता है और उसे आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। महात्मा बुद्ध के ये 10 विचार केवल कथन नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला हैं। यदि मनुष्य इन्हें अपने आचरण में उतार ले तो तनाव, भय, असंतोष और हिंसा स्वतः समाप्त हो सकती है। बुद्ध हमें भागने का नहीं, जागने का संदेश देते हैं, अपने भीतर छिपी चेतना को पहचानने का संदेश। आज जब दुनिया अशांति, प्रतिस्पर्धा और असहिष्णुता से भरी है, तब बुद्ध के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका मार्ग कठिन नहीं है, बस सजगता चाहता है, हर श्वास में, हर विचार में और हर कर्म में। यदि हम बुद्ध के इन अनमोल विचारों को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि जीवन में उतारें, तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा, बल्कि हमारा परिवार, समाज और पूरी दुनिया भी शांति की ओर बढ़ेगी, क्योंकि जैसा बुद्ध कहते हैं,
परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।